यासिर जिलानी साहब है, उनसे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मैं जल्दी से अपने जो दो पैनलिस्ट और बचे हुए उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। मैं शैलेश पांडे साहब आपके पास आ रहा हूं। शैलेश पांडे साहब, महाराष्ट्र में क्योंकि कोरोना की वजह से हालात बहुत खराब हैं, कई शहरों में हमने देखा कि वहां पर लॉकडाउन अब लगाना पड़ा है दोबारा से। आखिर ये नौबत क्यों आ गई? क्या सरकार ने यह कदम वाकई में देर से नहीं उठाया? पहले अगर यह कदम उठा लेते उद्धव ठाकरे तो शायद केसेस इतनी तेजी से नहीं बढ़ते। देखिए अबू जी, मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की जो हालात है जी, महाराष्ट्र एक औद्योगिक राज्य है। यहाँ पर उद्योग व्यापार ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र, आपको भी पता है, मुंबई से सबसे ज्यादा रेवेन्यू हम केंद्र सरकार को देते हैं, आर्थिक राजधानी है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था आपके डिबेट में कि जान है तो जहान, लेकिन अब हमें जान के साथ साथ जहान भी सुरक्षित रखना है। हमें उन उद्योग व्यापार को भी बचाना है, जो लोग नौकरी पेशा है उनकी नौकरी को भी बचाना है। किसान है, गरीब है, मजदूर है, उनको भी 2 वक्त की रोटी मिले, क्योंकि लॉकडाउन इतना लंबा हो चुका है कि अब लोगों के सामने रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो चुका है। जो लोग मिडिल क्लास के हैं वो हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, तो वहां पर जो हॉस्पिटल के बिल आ रहे हैं 4 लाख 5 लाख रुपए, ये एक भी भयावह दृश्य है। तो कहीं ना कहीं लोगों को न्याय महाराष्ट्र पुणे की हम बात करें, चिंचवड़ की बात करें, औरंगाबाद की बात करें, भिवंडी की बात करें, तो यहां पर लॉकडाउन तो दोबारा से लगा दिया गया है। क्यों यह कदम उठाना पड़ा? जी देखिए, मैंने बताया ना कि हमने शुरू से ही इसमें थोड़ी ढील दी हुई थी, क्योंकि लोगों को राहत पहुंचाना था। लेकिन जब हमें ऐसा लगा कि जो क्षेत्र हॉटस्पॉट बने, जैसे पूना, पिंपरी चिंचवड़ की बात की, आप थाना की बात हुई, मीरा भाईंदर की बात हुई, यहाँ पे फिर से लॉकडाउन लगाया गया। वो इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया कि वहां पर जो कोरोना रोगियों की संख्या है, उस संख्या में बढ़ोतरी हुई, इसलिए उस पर कंट्रोल करने के लिए, उसको फिर से काबू में लाने के लिए एक लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन वो लॉकडाउन भी परमानेंट नहीं है। हम जैसे जैसे ये कोरोना के रोगियों की संख्या हम कम कर रहे हैं। आज मुंबई में देखिए, मुंबई को लोग, विपक्षी लोग टारगेट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, रोज आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज आप धारावी, जो एशिया का सबसे बड़ा झोपड़पट्टी है, आज वहां पर हमने उसको पूरा कंट्रोल किया उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में। उद्धव साहब ठाकरे बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कोरोना से लड़ रहे हैं और उसको मुंबई में कंट्रोल किया है। मेजर इकबाल हैदर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम आपको एक नया संदेश देंगे मुंबई से, और धारावी ने एक मिसाल पेश किया है, धारावी से हमने मिसाल पेश किया है। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। मैं दोबारा, जिस तरह से जरूरत हो अलग अलग स्टेट उस हिसाब से लॉकडाउन लगाए। क्या आपको लगता है कि सेंटर ने कहीं ना कहीं किनारा कशी कर लिया है? सेंटर अब बचना चाह रहा है इन तमाम हालात से और सीधे सीधे जिम्मेदारी उसने स्टेट को दे दी है? जी अबू जी, देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है, और वही बात मैं कह रहा हूं जो अभी जिलानी जी ने कहा और जो आपका प्रश्न है। जी, केंद्र सरकार ने शुरू से ही जो राहत की बात कही, कोरोना को कंट्रोल करने की बात कही, पहले लॉकडाउन को खत्म करने की बात कही, तो मैं इस विषय पर राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता, क्योंकि स्पष्ट निर्देश है आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे जी का। ये संवेदनशील विषय है, लोगों के जीवन और मरण का विषय है, देश का प्रश्न है, इस पे हमें राजनीति नहीं करना है। ये चर्चा है, चर्चा में मैं कुछ प्रश्न उपस्थित करता हूँ आपके साथ। केंद्र सरकार ने, जबकि मुंबई महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी होने के बाद सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा फंड हम दिल्ली को देते हैं, लेकिन मुंबई को क्या दिया, महाराष्ट्र को क्या दिया? और इन्होंने जो राहत पैकेज अनाउंस किया 20 लाख करोड़, ये बताए, आज जनता पूछ रही है 20 लाख करोड़ किनके जेबों में गया? क्या वो सीधा लोगों के, गरीबों के जेब में गया? क्या मजदूरों के जेब में गया? क्या व्यापारियों का, जिनके धंधे बंदे, उनके जेब में गया? जो नौकरी पे नहीं जा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, जिनके हालात है, आज वो 4 महीने से घर पे बैठे हैं, भूखे बैठे हुए हैं। तो ऐसे हालात में लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे? ये केंद्र का ये जवाबदारी बनती थी,
ये जवाबदारी सही ढंग से ना निभाने के कारण लोग बाहर आए, जो लॉकडाउन टूटा। दूसरी बात, मजदूर रास्ते पर उतरे, मजदूरों के लिए आप ट्रेन भेज रहे थे, बस भेज रहे थे, आपने वो भेजा नहीं, मजदूर पैदल चलने लग गए, उनको खाने का ठिकाना नहीं, उनको आपने वो रास्ते पे आ गए। मतलब व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास हो, सभी लोग हर तरह से परेशान है। उनके परेशानी के निवारण के लिए जो राहत राशि है वो उन तक पहुंची नहीं। अभी 80 करोड़ लोगों तक पहुंच रहा है राशन। कितना लोगों तक राशन पहुंचा है? आज भी मैं दावे से बोलता हूं कि मैं अनेक कामगार उद्योग संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। आज लोग आंदोलन पे आमादा है कि नहीं, लॉकडाउन खोला जाए, वरना हम रास्ते पे उतरेंगे, हमारे हालात खराब है, हम अपने बच्चों को क्या खिलाए। ऐसे हालात है, लोग आंदोलन करने के लिए अब मजदूर व्यापारी संगठनाएं लोगों के सामने आ रही है, मीडिया के सामने आ रही है, सरकार के पास पत्र दिया जा रहा है। लेकिन ये केंद्र सरकार, इकबाल हैदर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल हैदर साहब, नहीं चाहिए। वाकई में अगर बिहार की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहीं की बात कर लीजिए, उनके आर्थिक हालात इतने खराब थे, एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या किया है। ये आत्मनिर्भरता दे रही है, लोगों को आत्महत्या के तरफ प्रवृत्त कर रहे हैं केंद्र सरकार। मैं शफीउल्लाह साहब, गरीब आत्महत्या कर रहे हैं। आज एक परिवार के 4 लोग, मैं शफीउल्लाह साहब, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, 4 महीने से घर क्या, उसका क्रेडिट भी बीजेपी लेना चाहती है। आ गया आपका 20 लाख करोड़। ये तो सिर्फ लगे हुए हैं ऑपरेशन लोटस चलाने में। सुन लीजिए, ऑपरेशन लोटस बंद करिए, ऑपरेशन कोरोना करिए। मैं सबका कमेंट दूंगा। ऑपरेशन लोटस बंद करके ऑपरेशन कोरोना करिए। देश को ऑपरेशन कोरोना की जरूरत है, शैलेश, ऑपरेशन लोटस की जरूरत नहीं है। पांडे जी, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को बना रहे, सुन लीजिए, साधना भारती जी, सुन लीजिए, जिनको जनता ने एक एक करके बात रख लीजिए, एक एक करके बात रख लीजिए। मैं सबके पास आ रहा हूँ। बहुत अच्छा डिबेट चल रहा था, दोबारा फिर से अगर इसे मछली बाजार बना देंगे मजा नहीं आएगा। सुन लीजिए एक एक करके। मैं फिर सबका ऑडियो मुझे ऑडियो कम कराना पड़ेगा, मुझे सबका ऑडियो बंद कराना पड़ेगा। सुन लीजिए एक एक करके, सभी लोग सुन लीजिए। देखिए, इस तरह सारे लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मुझे खुद नहीं समझ में आएगा, तो जो व्यूअर्स है उन्हें क्या समझ में आएगा। साधना जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, शैलेश जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, और शफीउल्लाह साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। यासिर गिलानी जल्दी से बात पूरी करिए। यासिर गिलानी जल्दी से बात पूरी करिए। पांडे जी अभी कह रहे थे कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये जीवन मरण की बात है, महामारी से इम्पैक्ट और इफेक्ट हुए हैं जनमानस, और राजनीति करने लगे। खुद आप अपने उद्धव साहब ठाकरे से जरा सवाल करिए ना कि महाराष्ट्र की हालत इतनी बद से बदतर क्यों हो गई, क्यों सड़कों पे मजदूर आ गए। वो तो पांडे जी अभी कह रहे थे कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये जीवन मरण की बात है, महामारी से इम्पैक्ट और इफेक्ट हुए हैं जनमानस, और राजनीति करने लगे। खुद आप अपने उद्धव साहब ठाकरे से जरा सवाल करिए ना कि महाराष्ट्र की हालत इतनी बद से बदतर क्यों हो गई, क्यों सड़कों पे मजदूर आ गए। वो तो आपके कंट्रोल में था। आपका पीएस सिस्टम क्यों फेल हो गया, क्यों सरकार क्यों गरीबों तक अंत नहीं पहुंचा पाई, जो देवेंद्र फडणवीस जी सेंट्रल ने भेजा है, जब ऐसा सेंट्रल ने दिया क्यों नहीं पहुंचाया आपने गरीबों तक। ये उद्धव साहब ठाकरे से पूछिए, उद्धव साहब ठाकरे उस कल्चर के मुख्यमंत्री होगी जहाँ लूट और खसोट के अलावा कुछ चलता नहीं है। वो कांग्रेस और बात हो गई। मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ। साधना भारती जल्दी से अपना कमेंट। साधना भारती जल्दी से आप कुछ कहना चाह रही है। मैं शफीउल्लाह साहब उसके बाद आ रहा हूँ। ठीक है, बात हो गई। शैलेश जी बात हो गई, यासिर गिलानी बात हो गई।